रुड़की मंडी और ये रोडवेज अड्डा, इनकी ताकत नहीं जो यहाँ से हटा दे। अगर ये हटेगा तो हमारी लाशों पर ही हटेगा। मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ से जो बस स्टैंड नहीं हटने देंगे। अगर दोनों में से किसी से भी सरकार ने छेड़छाड़ की तो इनका हम नीचे उतरना बंद कर देंगे। नगर विधायक की जो मंशा जो साफ साफ जाहिर हो रही कि आप देख रहे हैं जिस समय में विधायक बने थे और आज की उसमें देख लो कि उन्होंने अपनी जो परिसंपत्ति में कितना मतलब बढ़ोतरी हुई है, चारों तरफ उनका सारा पूरा वो हो गया। और मेरा उनसे निरोध यही है कि पैसा कमाने के लिए और करने के लिए और प्रोजेक्ट उनके पास बहुत है, वहाँ कर लो, परंतु ये आमजन की जो चीज़ है उस पर जो कुठाराघात न करा। इस बस अड्डे को हटाने की कोशिश जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही है। सरकार की प्लानिंग है कि हरिद्वार जिले की जेब कैसे खाली की जा। देखिए, जो हरिद्वार जिले के जनप्रतिनिधि हैं वो हरिद्वार रुड़की, और इस हरिद्वार से चाहे सरकार कुछ भी गायब कर दे, जो हरिद्वार जिले रुड़की की शान है, हरिद्वार जो रुड़की का रोडवेज अड्डा है, रुड़की की मंडी है, इधर यूनिवर्सिटी है, छावनी है, जो इस इतिहास में गवाया और जो रुड़की की शान है, उसे चाहे यहाँ से कोई क्या किसी तरह से खुर्द-बुर्द कर दे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई इतिहास से और यहाँ की शान से कोई मतलब नहीं है। आप ये देख लो, हाल ही में इन्होंने सरकार की प्लानिंग है कि हरिद्वार जिले की जेब कैसे खाली की जा, कैसे यहाँ के लोगों को बेरोजगार किया जा। यहाँ से रुड़की जो मंडी है उस पर उसका भी इन्होंने प्रस्ताव कर रखा है कि रुड़की मंडी भी यहाँ से हस्तांतरित की जाए। और ऐसे ही हाल ही में इन्होंने रोडवेज अड्डा जो इस रुड़की की शान है और जनहित को ध्यान में न रखते हुए, जनहित का अहित करते हुए इन्होंने इस रोडवेज अड्डे को यहाँ से व्यापारियों के और एक तरह से मतलब अपने निजी लाभ के लिए सरकार और जनप्रतिनिधियों ने अपने निजी लाभ के लिए इसे यहाँ से हस्तांतरित करने की प्लानिंग और ये काला चक्र रच लिया, जिसे भारतीय किसान यूनियन क्रांति किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दी जाएगी। रुड़की मंडी और ये रोडवेज अड्डा, इनकी ताकत नहीं जो यहाँ से हटा दे। अगर ये हटेगा तो हमारी लाशों पर ही हटेगा। सरकार का नीचे उतरना बंद कर देंगे। हरिद्वार जिले में दोनों रास्ते कर देंगे जाम। अगर इन्होंने दोनों चीजों से छेड़छाड़ की, इस हरिद्वार जिले, इस रुड़की के रोडवेज अड्डे से और मंडी से, अगर दोनों में से किसी से भी सरकार ने छेड़छाड़ की तो इनका हम नीचे उतरना बंद कर देंगे। भाई सरकार ही करा रही है तो सरकार, आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, वो बेचारे हैं सोए हुए, उनकी मजबूरियां भी हैं, बाध्यता भी है, क्योंकि वह पार्टी से बंधे हुए हैं। पार्टी के जो एजेंडे हैं वे उनसे बंधे हुए हैं। उन्हें भाजपा और कांग्रेस की गुलामी के सिवाय और कुछ नहीं करना। उन्हें हरिद्वार के मूल समस्या है यहाँ का जनहित नहीं देखना, और ना वो देख सकते। अगर देखेंगे तो उनके टिकट कट जाएंगे, उनके पार्टी से बाहर हो जाएंगे। तो उनकी है मजबूरियां, वो हरिद्वार जिले की मूल समस्याओं के लिए नहीं लड़ सकता कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ का। नहीं तो अगर लड़ते तो भाई ये गन्ने का पेमेंट जो 215 करोड़ रुपए यहाँ बकाया है, एक तरफ आय दुगनी करने के लिए कह रहे, आज तक उत्तराखंड सरकार 215 करोड़ हरिद्वार जिले के किसानों का नहीं दे सकी। तो कैसा आय दुगनी करेंगे? ये कर सके, ये 7% बिजली पर बढ़ा देंगे। जो कर्जा है वो किसानों से वसूला जाएगा, किसानों को जेल भेजा जाएगा। और आप देख लो, पूरी तरह से किसानों को जेल भेजा जाएगा। तो भाई इसके लिए तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति लड़ेगी, और जहां तक भी इस लड़ाई को लड़ी जाएगी, आंदोलन करेगी पूरी तरह से, और इनकी मंशा किसी भी कीमत पर पूरी नहीं होने दी जाएगी। हरिद्वार जिले के साथ सोतेला व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, बत्रा जी है या कोई भी सरकार के नुमाइंदे हैं, मैं अगर इस रोडवेज अड्डे को यहाँ से ले जाने की सोच रहे तो भाई वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होने देने के किसान यूनियन क्रांति इसका विरोध करेगी, और इसका सवाल ही नहीं उठता यहाँ से इसे ले जा, क्योंकि ये रुड़की वासियों की जमीन है और उनका पूरा अधिकार है। आज अगर अड्डा कहीं और शिफ्ट होता है तो कम से कम हर व्यक्ति की जेब में 150 रुपये रिक्शा के और कार के खर्चे के निकल जाएंगे, और यहाँ से जो पब्लिक है सारी परेशान हो जाएगी। और हम पूरे निर्णय से ये कहते हैं
हम मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ से जो बस स्टैंड नहीं हटने देंगे। हमारा उद्देश्य है जो हमारा रुड़की का बस अड्डा है वो उत्तराखंड में किसी भी यात्री का जो यात्री प्रवेश करते हो, पहला हमारा रुड़की डिपो बस अड्डा है। और इसको ज्ञात हुआ है, जैसे शासन से एक पत्र आया उससे ज्ञात हुआ है कि रुड़की बस अड्डे को यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर बाईपास बिजोली के आसपास कहीं पे स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके विरोध में हमारा ये आज का आंदोलन था। और हमारे द्वार हमारा कोई व्यक्तिगत, किसी रोडवेज कर्मचारी का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। इसमें आम जनप्रतिनिधि और प्रत्येक संगठन, भारतीय किसान यूनियन का प्रत्येक संगठन, श्रमिक संगठन और व्यापारिक संगठन, सभी के लिए हमारे द्वार खुले हैं कि वो आए और जनहित में इस बस अड्डे को सरकार द्वारा बाहर भेजे जाने के विरोध में हमारा साथ दे, इस बस अड्डे को यहाँ रुकने दे। क्योंकि आप छोटी सी अगर भावना अपने अंदर उत्पन्न करेंगे और सोचेंगे कि 7-8 किलोमीटर दूर से कोई दिव्यांग, कोई महिला, कोई छात्रा, कोई बच्चा, कोई इस बस अड्डे को हटाने की कोशिश जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही है। क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं तो मैं किसी के नाम को यहाँ पे उजागर नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, प्रकाश में नहीं ला सकता। लेकिन ये एक जनप्रतिनिधि है जिसे पूरी रुड़की जानती है, पूरी रुड़की के आमजन जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि बस अड्डा बाहर न जाए, जनहित में यहीं पर रहे। और हमारा सरकार से अनुरोध भी है कि जनहित को देखते हुए इस बस अड्डे को बाहर न भेजे। राजेंद्र चौधरी मेरा नाम है और मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति में राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये इन्होंने इसे बस अड्डे को यहाँ से चेंज करने का प्लान कर रखा है, तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति इसमें यही आश्वासन देगी कि किसी भी तरीके से ये अड्डा जाएगा नहीं यहाँ से, चाहे उसके लिए हमें अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना देना पड़ जाए। किसी भी तरीके से ये हम इसमें पूरी तरीके से इनका साथ देंगे। रोडवेज कर्मचारी जितने भी हमारे साथ हैं, हमारा आश्वासन उनसे यही है कि हम पूरी तरीके से इनका साथ देंगे। इसमें हमारे संज्ञान में आता कि रुड़की बस स्टैंड को अन्यंत्र शिफ्ट किया जा रहा है और शासन में 17 तारीख में जो हो वहाँ पर एक जो हो मतलब जो मीटिंग हो रही है वहाँ पर। तो जैसे ही कर्मचारी को पता लगा, तुरंत कर्मचारियों ने अपनी एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बावजूद उन्होंने अपना जो हो सभी कर्मचारियों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर और जो हमारे एजीएम साहब को वो नोटिस दिया और उसमें सभी सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब को, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को, व्यापार मंडल को, किसान यूनियन को और जितने भी मतलब संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, उन्हें सबको हमने जो प्रतिलिपि दी। शहर वासियों को सबसे बड़ी परेशानी तो यही होगी कि जो माननीय बत्रा जी हमारे विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप किया था कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटना हो रही, वहाँ जाम लगा रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वे जो जाम और कोई मैटर था तो हर जगह बाईपास बन के जो बड़े वाहन हैं, ट्रक वगैरह हैं, बड़ी वाहनें हैं, वो सब बाईपास जारी हैं। और सोलानी नदी का पुल वैसे भी बंद हो रहा था। यहाँ तो जाम की स्थिति बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पर जो आम जन, जो गरीब तबके के आदमी हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हो जाएगी। करीबन 9 किलोमीटर बाहर अन्यंत्र बस स्टैंड को ले जा रहा है। रात के 10 बजे 11 बजे जब सवारी वहाँ पर उतरेगी, इकली कोई महिला होगी, कम से कम 300 से 400 रुपये ई रिक्शा वाला लेगा और वो यहाँ पर आ नहीं सकती। उसके साथ में कोई भी ट्रेजरी हो सकती है। तो इसलिए जो हो यो यहाँ की आम जन है, उन्हें बड़ी परेशानी है। सारा व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। नगर विधायक की जो मंशा जो साफ साफ जाहिर हो रही कि आप देख रहे हैं, जिस समय में विधायक बने थे और आज की सुबह देख लो कि उन्होंने अपनी जो परिसंपत्ति में कितना मतलब बढ़ोतरी हुई है, चारों तरफ उनका सारा पूरा वो हो गया। और मेरा उनसे निरोध यही है कि पैसा कमाने के लिए और करने के लिए और प्रोजेक्ट उनके पास बहुत है, वहाँ कर लो, परंतु जो आमजन की जो चीज़ है उस पर जो कुठाराघात न करा। यहाँ पर जो बड़ी परेशानी होगी, आप देखो यहाँ 10 रुपये में रात को 10 बजे 12 बजे उतरता है आदमी, तो 10 रुपये में रुड़की के किसी भी कोने में चले जाएगा, वो अपने आराम से घर चले जाएगा। रोडवेज कर्मचारी को यही दिक्कत है कि मैं अन्यंत्र जाएंगे, वहाँ पर जो बड़ी दिक्कतें सामने आएंगी हर जगह जाने से। तो हमारा तो अनुरोध यही है कि अभी जो 1986 से बस स्टैंड है और आज तक जो आदर्श डिपो माना जाता था, यहाँ पर आसपास में सभी जो संस्थाएँ हैं, IIT रुड़की है, BG सेंटर है, इरिगेशन का है, CBRI हाँ, सभी मतलब जो मतलब प्रतिष्ठित हैं। तो यहाँ पर जो शिफ्ट करना बहुत ही, सभी व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम जो आपके सब साथ हैं और हम जो धरना प्रदर्शन कोई भी चीज़ अगर होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे। और अब
बत्रा जी का खुलकर विरोध करेंगे। आप रोडवेज के कर्मचारी हैं और आपके जो अधिकारी हैं वो इस संज्ञान ले रहे हैं। हमारे रोडवेज के अधिकारी को जैसे ही पता लगा कर्मचारी मोर्चा बनाया उन्होंने दिया तो उन्होंने तत्काल एकदम उच्च अधिकारी से वार्ता की कि जो यहाँ पर नोटिस आ गया है और यो यहाँ की आमजन की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा गया कि यो बस स्टैंड अन्यंत्र शिफ्ट करना गलत रहेगा। जो आपके एरम है वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। हाँ, यार हम सामने लेटर लिखा ऊपर उच्च अधिकारियों को कि जो बस स्टैंड शिफ्ट ना किया जाए, यो शिफ्ट ना किया जाए, मतलब जो उन्होंने पत्र लिखा है।